हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग CE 308 में सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आज हम लोग इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट से मतलब होता है कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो गैसेस हैं वो एक निश्चित अनुपात में है। यदि किसी मानवीय कारकों से या फिर नेचुरल कारकों से यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से या फिर किसी नेचुरल एक्टिविटी की वजह से इस रेशो में यानी कि जो जितनी गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में उनके निश्चित रेशो में कोई भी डिफरेंस आता है तो ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन का कारण बनता है। तो आज हम जो इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के कारण हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज दैट ट्रांसफॉर्म ए ह्यूमन ग्रुप फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड टू एन इंडस्ट्रियल वन। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित से ना होकर औद्योगिक आधारित बने। तो ये जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत आता है। पार्ट ऑफ ए वाइडर मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस वेयर सोशल चेंजेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। एक्सटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ए इकोनॉमी फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो भी हमारी इंडस्ट्रीज होती है इनसे मेनली जो पोल्यूशन के रूप में निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है इसमें हम वो देखेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू कार्बन हाउस गैसेस। कार्बन हाउस गैसेस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, NO2, SO2, PFC, HFC, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो हमारा वैश्विक तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो साल में एक निश्चित होता था उसमें वृद्धि हो रही है और इसके कारण से हमारे जो एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसमें सी लेवल राइज, जो हमारा समुद्र का स्तर था वो ऊपर बढ़ रहा है। इंक्रीज इन हरिकेन्स, पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एंड इकोसिस्टम। तो जो भी ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं और इकोसिस्टम है इनमें भी परिवर्तन आ रहे हैं। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेनली इंडस्ट्रीज से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कंसेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ लेबर इनटू फैक्ट्रीज has brought about the rise of large towns to serve and house of factory workers. General increase in population and the amount of industrialization of a settlement. It symbolizes the movement of people from urban to rural areas. तो अर्बनाइजेशन का मतलब है कि जो हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका शहरों की तरफ मूवमेंट, वो किसी भी वजह से हो सकता है। वो रोज़गार के लिए हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सकता है, अर्निंग के लिए हो सकता है। तो जो ये रूरल पॉपुलेशन का सिटी की तरफ या फिर अर्बन की तरफ जो मूवमेंट है ये अर्बनाइजेशन की श्रेणी में आएगा। तो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, इसकी वजह से भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में परिवर्तन हो रहा है। तो जो कुछ फीचर्स हैं इसके अर्बनाइजेशन के वो हम देख लेते हैं। अर्बन स्प्राउट इंक्रीज इन पेरीफेरल एरिया ऑफ सिटीज़। इससे क्या हो रहा है कि जो सिटीज़ हैं उनका पेरीफेरल यानी उनकी परिधि बढ़ रही है। द सिटीज़ एंड इस इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट बी एडिक्वेट
adequately planned। तो जो भी सिटी बनाई गई है वो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी उनकी जो संरचना है वो इस तरीके से नहीं है कि वो इतनी पॉपुलेशन अगर मर्ज हो रही है रूरल एरिया अर्बन सिटीज़ में तो उनको इजीली एडजस्ट कर सके। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आ रही है। ट्रैफिक इज़ हाई विद इंक्रीज टाइम नीडेड फॉर कम्यूटिंग। ट्रैफिक बढ़ रहा है, इससे एसेंशियल सर्विसेज आर नॉट रीचेबल विद इन टाइम। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बिकम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। इफ़ेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, तो इसमें हम देखते हैं कि जो शहरीकरण हो रहा है उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। अर्बनाइजेशन ब्रिंग्स विद इट सेवरल कंसिक्वेंसेज बोथ एडवर्स एंड बेनिफिशियल। अगर कहीं पर भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो उसके दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। फ़ायदेमंद तो क्या होता है कि हमारे जो जनसंख्या है, हमारी पॉपुलेशन है, हमारे लोग हैं, उनका विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, बच्चों का विकास हो रहा है, और इसके जो बुरे प्रभाव है वो मेनली एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ते हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, तो इसमें जो फर्स्ट है ये है टेम्परेचर। ड्यू टू फैक्टर्स सच एज पेविंग over formerly vegetated land, increasing number of residences and high-rise apartment and industries, temperature increase drastically। नेक्स्ट है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स आर सिंबल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ड्यू टू हार्मफुल इमिशन ऑफ गैसेज एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, एयर पोल्यूशन अकर। मतलब अगर अर्बनाइजेशन होगा तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगे, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनेंगी ताकि उनको रोज़गार मिल सके। तो अगर यही सब होगा तो इनसे क्या, जो हार्मफुल गैसेज है उनका एमिशन भी ज़्यादा होगा और स्मोक बढ़ेगा, जो क्या पोल्यूशन का कारण बनेगा। तो इससे मेनली जो एयर पोल्यूशन होता है। वाटर इश्यूज़, व्हेन अर्बनाइजेशन takes place, water cycle change as cities have more precipitation than surrounding areas due to dumping of sewage from factories in water bodies. Water pollution occur which can lead to outbreak of epidemics। epidemics का मतलब होता है कि कुछ ऐसी प्रजातियाँ जो सिर्फ वहीं पर ही मिलती है, उनका भी विनाश हो सकता है। क्योंकि जब अर्बनाइजेशन होगा तो फिर इससे वेस्टेज निकलेगा, वो सब पानी में मिलेगा, पानी में हमारा इकोसिस्टम काम कर रहा है तो उसमें कुछ ऐसी प्रजातियाँ रहती है जो सिर्फ वहीं मिलती है, तो वो भी ख़त्म हो सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, टू मेक एन अर्बनाइज्ड a lot of forest areas are destroyed, usually these are would have been habitat to many birds and animals। अगर अर्बनाइजेशन होता है कहीं पर तो वहाँ पर क्या होता है कि लोगों को रखने के लिए नई सिटीज़ प्लान की जाती है। नई सिटीज़ प्लान करने के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है, जिसके कारण जो वहाँ पे जो कुछ वहाँ के नेटिव बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनके आवास को खतरा होता है, और ये पोल्यूशन का, इकोसिस्टम अनबैलेंस का कारण बनता है। नेक्स्ट है इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ दैट द रूट ऑफ वर्चुअली ऑल ऑफ द वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वही विश्व की जो पर्यावरण समस्याओं का मेन कारण है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगे, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होगा। तो ये सब चीज़ें क्या एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफ़ेक्ट करती हैं। Although the growth rate of world's population has slightly since the 1990s, the world population increased by about 77 million human beings each year. As the number of people increase, crowding generates population, destroy more habitat and uses up एडिशनल नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए रहने के लिए, वृक्षों का विनाश होगा, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं जंतुओं के या बर्ड्स के वो ख़त्म होगा। तो ये सब चीज़ें पॉपुलेशन ग्रोथ के अंतर्गत आती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू।